हाथी अद्भुत प्राणी हैं। वे बुद्धिमान, सामाजिक और असाधारण स्मृतियों वाले होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर शांतिपूर्ण जानवर होते हैं। उकसाए जाने पर वे आक्रामक हो सकते हैं। क्या आपने कभी किसी हाथी को किसी पर्यटक वाहन पर हमला करते देखा है, या दो विशाल हाथियों के बीच टकराव? यदि आप इन असाधारण इंटरैक्शन के बारे में उत्सुक हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम सफारी पार्क में कैद की गई अविश्वसनीय मुठभेड़ों का क्लिप लेकर आया हूँ। नंबर 5, हाथी अटैक जीप। हाथी आमतौर पर शांतिपूर्ण जानवर होते हैं, लेकिन वे उत्तेजित हो सकते हैं और कथित खतरों पर हमला कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में सावधानी बरतना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस क्लिप में वन्यजीव प्रेमियों का एक समूह एक जीप से एक हाथी को देख रहा था। हाथी ने उनकी निकटता से खतरा महसूस करते हुए जीप की ओर नकली हमला किया, जिसे उसमें बैठे लोग जल्दी से पीछे हट गए। इस क्लिप में एक क्रोधित हाथी और उसका एक दोस्त शामिल है। क्षेत्रीय व्यवहार प्रदर्शित करते हुए जीप की ओर हमला किया, जिसे उसमें बैठे लोग जल्दी से पीछे हट गए। हाथियों ने पास से गुजर रहे एक ट्रक का रास्ता रोक दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे चालक की पहचान की जांच करने के इरादे से थे। एक बार संतुष्ट होने के बाद उन्होंने ट्रक को आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन कुछ देर बाद ही पीछा करना छोड़ दिया। ये मुठभेड़ हाथियों के क्षेत्र का सम्मान करने और संभावित संघर्षों से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। नंबर 4, हाथी वर्सेस गैंडा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब हाथी और गैंडा मिलते हैं तो हाथी की सूंड इस आकार में मुड़ जाती है, जो चंचल मनोदशा का संकेत देती है। हालांकि गैंडा हमेशा इस व्यवहार की सराहना नहीं कर सकता है। एक उदाहरण में ऐसा माना जाता है कि एक चंचल हाथी को खतरे का आभास हुआ और उसने एक गैंडे पर हमला कर दिया। जवाब में हाथी ने एक छड़ी उठाई और गैंडे पर पलटी। अफ्रीकी हाथियों के पास 200 से अधिक मुद्राएं हैं, जिनका उपयोग वे आक्रामक से लेकर उभयलिंगी तक की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर गैंडे अपने चंचल स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते हैं। यदि उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे शुरू में अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एहसास होता है कि स्थिति उनके पक्ष में नहीं है तो वे पीछे हट जाएंगे। हाथी से लड़ाई में उलझना आमतौर पर व्यर्थ होता है। ये दोनों जानवर एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। जब 3 हाथियों की एक टिकरी गैंडे और उसके बच्चे के पास आती है, तो एक हाथी गैंडे को एक तरफ धकेल देता है। बछड़े को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वह हाथी की मौजूदगी से परेशान लग रहा है। हाथी गिरी हुई शाखा से गैंडे को मारने का भी प्रयास करता है, लेकिन गैंडा शांत और अविचलित रहता है। पृष्ठभूमि में एक आदमी हाथियों को डराने के लिए ट्रक में कुछ पटर देता है और ये काम करता है। एक हाथी एक गैंडे और उसके बच्चे का पीछा करते हुए एक जलाशय से दूर चला जाता है। हालांकि वे केवल थोड़ी दूरी तय करते हैं। ये मुठभेड़ हाथी के प्रति गैंडे के सम्मान और संघर्ष में शामिल होने की उसकी अनिच्छा को दर्शाती है। अपने आकार के बावजूद अफ्रीकी हाथियों की संख्या दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भूमि स्तनपायी गैंडों से अधिक है। ये हाथी की अपार शक्ति को उजागर करता है। हाथी आमतौर पर अपने आकार के कारण लाभ में रहते हैं, लेकिन गैंडा कभी कभी हाथी पर हावी हो सकता है। नंबर 3, हाथी वर्सेस हाथी। 2 विशाल हाथी वर्चस्व के लिए भीषण लड़ाई में लगे हुए हैं। ये तीव्र टकराव 3 दिनों से चल रहा है और इसके परिणाम का झुंड के सामाजिक पदानुक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यदि फटे कान वाला हाथी विजयी होता है, तो उसे एक ग्रहणशील मादा के साथ संभोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि झुंड के इस संघर्ष से आगे बढ़ने से पहले दोनों हाथी को हराना होगा। इस लड़ाई का चल रहा तनाव दोनों हाथियों पर भारी पड़ रहा है और लंबी लड़ाई घातक भी साबित हो सकती है। 3 दिनों तक बिना भोजन के रहने के बाद अंततः एक हाथी थक जाता है और दूसरे हाथी को विजेता मानकर पीछे हट जाता है। विजयी हाथी के पास अब अपना प्रभुत्व स्थापित करने और एक साथी हासिल करने का अवसर होगा। दर्शकों से कुछ ही गज की दूरी पर झाड़ियों से 2 हाथी निकलते हैं। उनके शरीर एक लंबी और गहन लड़ाई से खून से लथपथ हो जाते हैं। उनकी
उपस्थिति की कच्ची शक्ति उनकी हर सांस में झलकती है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हाथी ने प्रभुत्व के लिए अपना संघर्ष जारी रखा है। उनकी लड़ाई उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। ये झड़पें क्रूर हो सकती हैं और कुछ मामलों में पराजित हाथी अपनी चोटों के कारण दम तोड़ सकता है। फिल्म क्रू प्रकृति की शक्ति के इस अनूठे प्रदर्शन को देखकर विस्मय और विशेषाधिकार की भावना महसूस करता है। जो दृश्य उन्हें देखने के लिए दिया गया है, उससे विनम्र हो जाता है। 3 हाथी आमने सामने टकरा गए। अफ्रीकी हाथियों की खोपड़ी असाधारण रूप से मोटी होती है, जिसका वजन उनके कुल शरीर के वजन का 25% होता है। उनके पूरे जीवन काल में विकास जारी रहता है, लेकिन यौन परिपक्वता के बाद ये दर धीमी हो जाती है। उनके ऊपरी होंठ और नाक के विस्तार से उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। अफ्रीकी हाथी इंफ्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करके लंबी दूरी तक संचार कर सकते हैं, जो मानव श्रवण सीमा से नीचे हैं। दर्शकों से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों से निकलते हुए 2 हाथी योद्धा एक संक्षिप्त लेकिन क्रूर संघर्ष में संलग्न होते हैं। टकराव की भयावहता उसके बाद के संक्षिप्त विराम में स्पष्ट है, लेकिन टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। नंबर 2, मदर्स विथ ऑर्फन बेबी। यह देखकर हृदय विदारक हो जाता है कि एक अनाथ हाथी के बच्चे को झुंड में दूसरी माँ द्वारा स्वीकार कर दिया गया है। माँ के बच्चे हाथी को पता चलता है कि क्या हो रहा है और वे अनाथ बच्चे के पास जाता है और उसे अपनी दोस्ती से सांत्वना देता है। ये कितना मधुर और करुणामय भाव है। इस वीडियो में एक हाथी माँ और उसके बच्चे के बीच इंसान जैसा रिश्ता है। हालांकि सभी हाथियों की बातचीत इतनी सामंजस्यपूर्ण नहीं होती है। इस वीडियो में एक क्रोधित हाथी एक बछड़े पर अपनी सूंड से हमला करता है, इससे पहले कि बछड़े की मां उसे बचाने के लिए आती। इस वीडियो में एक हाथी का बच्चा अपनी मां की मृत्यु के बाद अकेला और असुरक्षित रह जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन ये बछड़े के लिए आशाजनक नहीं दिखता। एक दुखद घटना में एक मोटर चालक गति सीमा पार कर जाता है और एक हाथी के बच्चे को टक्कर मार देता है। हाथी परिवार युवा हाथी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छोटे हाथी के पैर और पीठ टूट गई है। ये कहानियाँ अनाथ हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों और खतरों को उजागर करती हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हाथी सामाजिक प्राणी हैं और अपनी माताओं और झुंड के सदस्यों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। एक हाथी के बच्चे के लिए अपनी मां को खोना विनाशकारी हो सकता है और उनके लिए अपने दम पर जीवित रहना कठिन हो सकता है। नंबर 1, हाथी वर्सेस भैंस। इस चौंकाने वाले वीडियो में एक क्रोधित हाथी को एक युवा भैंस के बछड़े पर हमला करते हुए दिखाया गया है। यह स्पष्ट है कि हाथी के जोरदार हमले के सामने बछड़े के पास कोई मौका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बछड़ा गलत समय पर गलत जगह पर था, जिसके परिणाम स्वरूप भैंस के झुंड के लिए दुखद परिणाम हुआ। ये युवा हाथी इन भैंसों से ज्यादा बड़ा नहीं है। जब वह एक के करीब जाने की कोशिश करता है और एक डरपोक लात मारता है, तो भैंसा उठता है और युवा हाथी पर हमला करता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों वास्तविक लड़ाई की तुलना में मनोरंजन और खेलों में अधिक रुचि रखते हैं। एक हाथी एक नदी में स्नान करने के लिए आया है। वह नदी किनारे खड़े एक भैंसों के झुंड को देखता है। हाथी झुंड को अपने स्थान से हटाना चाहता है ताकि वे आराम से स्नान कर सके। हाथी झुंड की ओर बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है। भैंसें घबरा जाती हैं और भागने लगती हैं। हाथी झुंड का पीछा करता है और उन्हें नदी के दूसरी ओर तक भगा देता है। अब हाथी अकेला है और वह नदी में उतरकर स्नान करने लगता है। वह पानी में मस्ती करता है और अपने आप को ठंडा करता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।